हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और वोकैब का ये पार्ट है जो टॉप 225 प्लस प्रोनियम्स, होमोफोन्स एंड होमोनियम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। एग्जाम नज़दीक है और क्वेश्चन में दे देता है कि इसमें कौन से होमोफोन्स आएंगे, प्रोनियम्स आएंगे, होमोनियम्स आएंगे। वो पूछ दे देता है। दो पेयर वर्ड होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, अलग होता है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटे, कि आपका कोई भी टॉपिक ऐसा रह जाए जो कवर ना हो। तो इसलिए इस टॉपिक को कवर करना जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एल टी ग्रेड हो, टीजीटी हो, ईपीटी, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केबीएस हो, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी गई है। 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ, उनको जरूर देख लें। पेरोनियम्स एंड होमोनियम्स ये क्या होते हैं? इन इंग्लिश मेनी वर्ड्स लुक और साउंड अलाइक। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, विच ऑफन क्रिएट्स कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग को समझने में। अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जिससे उनके अर्थ में समझने में भ्रम हो जाता है। पहला शब्द दिया है पेरोनियम्स। तो पेरोनियम्स क्या होता है? पेरोनियम्स जो होता है वो आर एट लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर इन स्पेलिंग। एक ऐसा शब्द होता है जो देखने में एक जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल समान दिखाई देता है लेकिन डिफरेंट इन मीनिंग। जिसका मीनिंग होता है वो अलग होता है, डिफरेंट इन मीनिंग। कि पेरोनियम्स वे शब्द होते हैं जिनका हिंदी वर्तनी और रूप लगभग एक जैसे होते हैं, जिनकी वर्तनी और रूप लगभग एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ और प्रयोग अलग अलग होते हैं। तो ध्यान से देखें, पूछ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ सकता है ये वाला डेफिनेशन। तो क्या होते हैं? पेरोनियम्स आर वर्ड्स दैट लुक ऑलमोस्ट सिमिलर इन स्पेलिंग एंड फॉर्म। स्पेलिंग और फॉर्म में एक जैसे दिखाई देते हैं बट डिफरेंट मीनिंग एंड यूजेज, उनका मतलब और यूजेज अलग अलग होता है, वो होते हैं पेरोनियम्स। दे आर नॉट एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं बट दे कम फ्रॉम सिमिलर रूट्स और डेरिवेशंस, लेकिन ये समान मूल के शब्द बने होते हैं जो एक ही रूट से आए होते हैं। जैसे इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल, आर्थिक और किफ़ायती, एक ही मूल के शब्द हैं, एक ही रूट के वर्ड हैं, इनका मतलब क्या है, अलग अलग है। तो क्या कर रहा था ये देखने में कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, स्पेलिंग, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट नहीं होते हैं। फॉर्म बट सेम डिफरेंट मीनिंग एंड यूजेज, लेकिन अलग होते हैं, में मीनिंग और यूजेज में अलग अलग होते हैं। जैसे इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक से बना इकोनॉमिकल। अफेक्ट, इफेक्ट, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, जो सेम लग रही है बोलने में लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग होगा। इस बात को ध्यान रखें। अब जो शब्द होते हैं होमोनियम्स और होमोफोन्स, जो होमोनियम्स होते हैं और होमोफोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो शब्द होते हैं होमोनियम्स आर वर्ड्स डेट आर प्रोनाउंस्ड द सेम, जो बोलने में कैसे होते हैं, एक जैसे बोले जाते हैं बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। बोले एक जैसे जाते हैं लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल अलग होता है।
होमोनियम्स वे शब्द होते हैं जो उच्चारण में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी वर्तनी और अर्थ अलग अलग होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड होमोफोन्स, और इन्हीं को होमोफोन्स बोला जाता है, होमोनियम्स को। इस बात को भी ध्यान रखें। जैसे राइट और राइट बोलने में बिल्कुल एक जैसे है, राइट और राइट, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। जैसे फ्लावर और फ्लोर, तो ये क्या है, फूल और आटा। कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश, इन मॉडर्न इंग्लिश प्रोनियम्स एंड होमोनियम्स आर नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। आधुनिक अंग्रेजी में प्रोनियम्स और होमोफोन्स में स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता। तो ये डेफिनेशन, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। भाई सेम डेफिनेशन है। कन्फ्यूजिंग often cause in understanding the meaning of the certain words because they are the similar in the meaning, form similar in their sound, pronunciation. The words which are different in meaning or used but similar in form, derivations, call are proniums. तो भाई डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर बोला था, क्या होते हैं वो, डिफरेंट इन मीनिंग और यूज बट सिमिलर इन द फॉर्म। फॉर्म में एक जैसे होते हैं, जो कहाँ से निकले, रूट वर्ड कहाँ से आए हैं, वो एक जैसे होते हैं, एक रूट से निकले होते हैं, एग्जैक्ट सेम नहीं होते हैं वो। और होमोफोन्स क्या होते हैं, वो होते हैं वो साउंड और प्रोनाउंसिएशन जो सिमिलर इन द साउंड, जो बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा होता है, लेकिन उनका डिफरेंट यूज होता है, उनका मीनिंग अलग होता है। और देयर आल्सो होमोनियम्स को बोलते हैं होमोफोन्स, जो डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग होते हैं बट प्रोनाउंस एक जैसे करे जाते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश प्रोनियम्स एंड होमोफोन्स आर नॉट मच डिस्टिंग्विश। तो ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी। पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब देखते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे एक्सेस, एक्सेशन, एक्सेस एक रूट से आए थे। जैसे एक्सेस माने होता है अप्रोच, पहुंचना होता है, मीनिंग ऑफ एंट्री होती है। जैसे एक्सेस, एक्सेशन, एक्सेस, पहला शब्द है एक्सेस, का मतलब होता है पहुंच, मीन्स ऑफ एंट्री। पेपर में देता है इसमें कौन कौन से शब्द भरे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक में दे देता है। इसका मतलब होता है पहुंच, प्रवेश, समर्थन, संपर्क का साधन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा कठिन है क्या, प्राइम मिनिस्टर से उसके संपर्क करना। अगला वर्ड है एक्सेशन। इसका मतलब होता है कमिंग टू थ्रोन, राजगद्दी पर आसीन होना या पद ग्रहण करना होता है। द एक्सेशन ऑफ द प्रिंस टू थ्रोन वाज वेलकम्ड बाय द पीपुल, जब उन्हें गद्दी हासिल की थी तो लोगों ने उसका स्वागत किया था। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस का मतलब होता है अति, मोर देन डिजायर्ड, बहुत ज़्यादा अति होती है। अति या आवश्यकता से अधिक, ये क्या होते हैं, ये प्रोनियम्स होते हैं। एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति जो होती है वो सबसे ज़्यादा बुरी आदत होती है। अगले वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक जैसे बोलने में लग रहे होंगे आपको। एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट मानी होता है किसी को स्वीकार करना, टू टेक, एग्री टू, रिसीव करना होता है, ध्यान रखेंगे, स्वीकार करना होता है। द टीचर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द टीचर्स डे, तो टीचर ने क्या किया, सभी को इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। एक्सपेक्ट मानी होता, एक्सेप्ट मानी होता है लिविंग आउट, को छोड़कर, के सिवाय को छोड़कर होता है, और ये क्या होता है, प्रेपोजिशन में काम करता है। जैसे एवरीबॉडी, प्रत्येक, एक्सपेक्ट्स राहुल, राहुल के सिवाय, सभी लोग राहुल के सिवा, राहुल को छोड़कर, वाज इन्वाइटेड टू द पार्टी, पार्टी में सभी लोग इन्वाइट करे गए थे राहुल को छोड़कर। ध्यान रखेंगे, एक एक स्पेलिंग को ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाएंगे। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट में होता है किसी से उम्मीद करना, आशा होना, किसी से आशा करना, उम्मीद करना होता है। होप और एंटीसिपेट करना होता है, आशा करना या अपेक्षा करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर और अल्टर, ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, अल्टर और अल्टर, बोलने में एक जैसे, होमोफोन से, ध्यान रखेंगे। अल्टर इसका मतलब होता है बदलना, बदलना या परिवर्तन करना होता है। मोहन इज सो ऑब्स्टिनेट
that no one can alter his views। नेक्स्ट वर्ड है अल्टर, इसका मतलब होता है वेदी, प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने का स्थान। वेदी होता है जब पूजा करते हैं या खड़े होकर पूजा अर्चना करते हैं, वो होता है अल्टर, पूजा स्थान होता है। व्हेन आई विजिटेड टेम्पल, जब मैं मंदिर पहुंचा तो आई सा हिम नीलिंग, तो मैंने उसे देखा वो घुटनों के बल क्या था, एट द अल्टर, वो पूजा कर रहा था। एसेंट, एसेंट, एसेंट मानी होती है अनुमति। एसेंट का मतलब होता है एग्री या अप्रूवल होता है, सहमति होती है, स्वीकृति होती है। आई गॉट असेंट माई फादर्स, मैंने अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर ली, टू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल, कहाँ पर बोर्डिंग, कहाँ पर नहीं अध्ययन करने के लिए, बोर्डिंग स्कूल को। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, तो स्पेलिंग को ध्यान रखना है। असेंट का मतलब होता है चढ़ाई करना, असेंट का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना, चढ़ाई या आरोहण होता है। द असेंट टू कारगिल हिल्स इज वेरी ऑर्डवर्स, इसका मतलब होता है चढ़ाई करना। एडोप्ट, एडोप्ट, एडेप्ट, एडेप्ट, वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये फिल इन द ब्लैंक में दे देता है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। जो पहला शब्द है एडेप्ट, एडोप्ट का मतलब होता है किसी को अपनाना, किसी को होता है अपनाना। एडोप्ट का मतलब होता है किसी को अपनाना, अपनाना ग्रहण करना होता है। वन शुड नॉट एडोप्ट द बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स, कोई व्यक्ति किसी की बुरी आदतों को नहीं अपनाता है। एडोप्ट ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग में ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड होता है एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना होता है, किसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना होता है, अनुकूल बनाना या ढालना होता है। वन मस्ट लर्न टू एडप्ट वन सेल्फ टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ, जो जीवन की परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट, इसका मतलब होता है चतुर, निपुण होता है, जो चालाक होता है। एडेप्ट, एक्सपर्ट होता है, हाईली स्किल्ड पर्सन होता है। ये एडजेक्टिव होता है, जैसे श्रुति इज एडेप्ट इन द आर्ट ऑफ डांसिंग, तो डांसिंग में क्या थी, बहुत ज़्यादा निपुण थी, दक्ष थी, चालाक थी। नेक्स्ट वर्ड आता है एमिकेबल, एमिकेबल और एमिएबल एक जैसे एक रूट के वर्ड है, ध्यान रखना। ये पेरोनियम्स हैं। जो पहला वर्ड दिया है आपका वो क्या दिया है, एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, मित्रता होती है, सौंदर्यपूर्ण होता है, क्या होता है, सौंदर्यपूर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, मिलनसार, ओबलाइंग, मिलनसार होता है, जो मिलनसार और प्रिय होता है, स्नेही होता है। अगले वर्ड है आपके एक्सीड, एक्सीड, कंसीड, एक ही रूट क्या आ रहा है ये, तो पहला शब्द आता है एक्सीड, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है, एक्सीड का मतलब होता है किसी को स्वीकार करना, किसी से सहमत होना होता है। द डॉक्टर वाज काइंड एनफ टू, काइंड एनफ टू, ये एनफ टू क्या है, एनफ टू क्या है, यहाँ एडवर्ब है, ध्यान रखेंगे। एनफ क्या है, एडवर्ब, ध्यान रखेंगे। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच एनफ है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो क्या कह रहा था, डायरेक्टर वाज काइंड एनफ टू एक्सीड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द लेबरर्स, तो इसका मतलब होता है उसने उन मजदूरों की आवाज़ को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है से अधिक होना, पार हो जाना, क्या होता है, पार हो जाना होता है, से अधिक होना, पार होना होता है, से अधिक होना, सरपास होना, गो बियॉन्ड, बहुत दूर तक चले जाना होता है। योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड द 300 वर्ड्स, तो आपके जो शब्द है वो 300 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है मान लेना, कंसीड का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना होता है, तो क्या होता है, मान लेना होता है। द प्रिजनर डिड नॉट कंसीड टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द जेलर, तो क्या होता है, एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, कंसीड का मतलब होता है मान लेना, और एक्सीड का मतलब होता है अधिक, अधिक ना, मतलब से अधिक होना। अगला वर्ड है आपका अल्टरेशन, अल्टर
अल्ट्रगेशन, तो ये एक ही रूट से आए हैं, ये पेरोनियम से हैं। अल्ट्रेशन का मतलब होता है, अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, बदलाव होता है। देयर इज नो अल्ट्रेशन इन द प्रोग्राम येट, ये क्या होता है, बदलाव होता है। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तीखी बहस, क्या होती है, तीखी बहस होती है। वर्डली क्वारल होता है, बातों से लड़ना, जुबान से लड़ना होता है। तीखी बहस कहाँ सुनी होती है, अल्ट्रेशन। पेपर में वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। एक होता है अपोजिट, एक होता है अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये अपोजिट। इसका मतलब होता है उपयुक्त होता है, सटीक होता है, सूटेबल होता है, सूटेबल या एप्रोप्रिएट होता है। क्या होता है, अपोजिट एप्रोप्रिएट होता है। बहुत बार पेपर में आ चुका है ये वाला वर्ड, ये देता है इसमें कौन सा वर्ड भरा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में दे देता है। अपोजिट का मतलब होता है कंट्ररी, विरोधी होता है, एकदम अपोजिट होता है, एकदम क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। सीताज बिहेवियर इज अपोजिट टू डेट ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई से सीता का बिहेवियर बिल्कुल विपरीत था, विरुद्ध था। नेक्स्ट वर्ड होता है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट में क्या अंतर होता है, अफेक्ट जो होती है वो वर्ब होती है, ये आपकी वर्ब होती है। इसका मतलब होता है प्रभावित करना या दिखावा करना होता है। टू इन्फ्लुएंस या टू प्रिटेंड करना होता है। कंटिन्यूस अटैक ऑफ अस्थमा हैज अफेक्टेड हिज हेल्थ, लगातार अस्थमा का प्रभाव जो है आपके शरीर को खराब कर सकता है। तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या प्रभावित करना होता है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ध्यान रखेंगे इसको। इफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, रिजल्ट होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका प्रभाव या परिणाम। एक्सेसिव हार्ड वर्क इन लाइफ हैड एडवर्स अफेक्ट ऑन हर हेल्थ, ज़्यादा हार्ड वर्क करना आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। एक वर्ड होता है अलूजन, ये पेपर में खूब आता है, अलूजन और इल्यूजन। अलूजन और इल्यूजन में क्या अंतर होता है, अलूजन और इल्यूजन जो होते हैं, अलूजन होता है पासिंग रेफरेंस, किसी का रेफरेंस देना, ये होता है रेफरेंस। और ये पेपर में लिटरेरी टर्म में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अलूजन पूछा भी गया है, मतलब किसी का रेफरेंस देना, किसी चीज़ का रेफरेंस देना, किसी वर्क का, किसी पोइट्री का, किसी ऑथेंटिक सोर्स का क्या देना, रेफरेंस देना होता है अलूजन। रेफरेंस, ध्यान रखेंगे रेफरेंस होता है। और इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जो इल्यूजन होता है वो होती है भ्रम, वो आपका होता है अनरियल फॉल्स अपीयरेंस होता है, वो क्या होता है, भ्रम होता है, माया होता है, भ्रम होता है, ध्यान रखेंगे। एक होता है एल और होता है एल, स्पेलिंग ध्यान से देख लें इनको। एक एल का मतलब होता है कष्ट होना या कष्ट, पीड़ा देना, पीड़ा देना होता है। इसकी स्पेलिंग होती है AIL, कष्ट देना होता है, पीड़ा देना होता है। और एक एल का मतलब होता है शराब, वाइन होती है, एक पेय पदार्थ होता है जो पिया जाता है, मादक पेय पदार्थ होता है एल, ध्यान रखेंगे। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होता है, मादक या पेय पदार्थ होता है। ही विजिट्स एल हाउस, वो शराब घर गया था, डेली इवन अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वो शराब घर जाता है शराब लेने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एप्रहेंड और कंप्रहेंड होता है। एप्रहेंड का मतलब होता है किसी चीज़ से भय होना, समझ होना, गिरफ्तारी होना, अप्रहेंड, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा शब्द है एप्रहेंड। इसकी पेपर में स्पेलिंग भी पूछ लेता है। फियर, परसीव, परसी की पेपर में खूब आता है, परसीव, कंसीव, रिसीव, इनके प्रोनाउंसिएशन में जो होता है, या सी की साउंड आती है, या साउंड आती है सी की, या सी की आती है, सी की साउंड, बस CEI आता है, क्या आता है, CII आता है। और जहाँ साउंड आती है ई की, जैसे चीफ, थीप, तो IE होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है भय या डर होना, गिरफ्तार करने का, गिरफ्तार करना भी होता है, अरेस्ट करना भी होता है। द सूथसेयर एप्रहेंड द डे ऑफ रोहित डेथ। नेक्स्ट वर्ड होता है कंप्रहेंड। कंप्रहेंड का मतलब होता है कंप्रहेंसिव जो होता है वो होता है समझ,
वो आपकी समझ होती है, समझदारी होती है, समझ होती है, कंप्रहेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है एडमिशन और एडमिटेंस होना। ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं, एडमिशन का मतलब होता है स्वीकृति। क्या होती है? स्वीकृति होती है, प्रवेश होता है, दाखिला होता है। एडमिशन का मतलब टू गेट एडमिटेड या एक्सेप्टेंस होना, ये होती है आपका प्रवेश। और एडमिटेंस का मतलब होता है एंट्री। ये क्या होती है? आपकी एंट्री होती है, ध्यान रखेंगे, ये होता है एंट्री। एक होता है एंटिक्यू और होता है एंटिक। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन वस्तु होती है। ऑफ एंशियंट टाइम्स होता है, प्राचीन वस्तु होती है एंटिक मतलब। और एंटिक का मतलब होता है ओल्ड एक्ट या ट्रिक्स होती है, अजीब हरकत होती है, मस्खरी होता है एंटिक, ध्यान रखेंगे। एंटिक्स ऑफ द जगलर, ये जादूगर होता है। रिगेल्डेड द चिल्ड्रन, बच्चों को हंसाता है। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी से, बारी बारी से, एक 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 दिन छोड़कर होता है। अल्टरनेट मतलब अलग अलग दिन का। आज आपकी बारी है, आपकी बारी है, काम करने की बारी होती है। आज आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, आज आप वोके पढ़ रहे हैं, तो एक दिन छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं, वो होती है अल्टरनेट। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। आपके पास कौन सा ऑप्शन है? एलटी में एलटी का पढ़ेंगे, टीजीटी का पढ़ेंगे, पीजीटी का पढ़ेंगे, केबीएस का पढ़ेंगे, एनबीएस का पढ़ेंगे, तो ये होती है आपकी चॉइस होती है, ये होती है चॉइस। नेक्स्ट है आर्टफुल और आर्टिस्टिक। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, एकदम चालाक होता है। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक या क्रेफ्टी, ध्यान रखेंगे, इसका सिनोनिम से पूछ सकता है। क्रेफ्टी होता है, चालाक होता है। शी वाज एबल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ हर इन लॉज टॉवर्ड हर बाई आर्टफुल मीन्स, तो क्या होता है? चालाक होता है। आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कलात्मक, ये होता है कलात्मक, ये होती है कलात्मक। आर्टिस्टिक पर्टेनिंग टू आर्ट होती है, कलात्मक होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है, एक होता है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्टियन होता है, आर्टिस्टियन होता है। आर्टिस्ट का मतलब होता है वन हु प्रैक्टिस फाइन आर्ट। ये होता है कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, ललित कला का अभ्यास करने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट वर्ड है ही। नेक्स्ट है आर्टिस्ट। ये होता है, आर्टिस्ट का मतलब होता है मंच होता है, कलाकार होता है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुति देने वाला कलाकार होता है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। और आर्टिसियन होता है, इसका मतलब होता है कारीगर। आर्टिसियन होता है, ये क्या होता है? कारीगर होता है। वन हु डज हैंडीक्राफ्ट होता है, कारीगर होता है, हस्तलिपि। क्या? हस्तलिपि, ध्यान रखेंगे, ये कारीगर होता है। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्शन और अफेक्टेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, प्रेम, एक होता है आपका प्रेम। अफेक्शन होता है लव, काइंडली फीलिंग होती है, स्नेह होता है। माई मदर इज हेल्ड इन हाई अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। और अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिखावटी, बनावटी होता है। अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम होता है, स्नेह होता है, इसका मतलब होता है दिखावटी, बनावट का होता है। अननेचुरल बिहेवियर, प्रिटेंस करना होता है, झूठा मूठा। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। इन दोनों के बाद क्या था? प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है, ध्यान रखेंगे। इन दोनों के बाद एब्स्टेन और रेफरेन। एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज, किसी से परहेज करना, दूर रहना होता है। कीप फ्रॉम थिंग्स, ईटिंग, ड्रिंकिंग, बोटिंग, दूर रहना होता है। बी शुड एब्स्टेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, इनके बाद क्या आता है? फ्रॉम आता है। और रेफरेन का मतलब होता है बचना, रोकना होता है। कीप फ्रॉम बैड हैबिट्स, बचना, रोकना होता है। यू शुड रेफरेन फ्रॉम टेलिंग लाई, झूठ बोलने से बचना चाहिए, रोकना चाहिए, बैड हैबिट्स। नेक्स्ट है अवेंज और रिवेंज। इनके बाद प्रेपोजिशन ऑन या अपॉन आता है, ध्यान रखेंगे। इनका मतलब है बदला लेना, अवेंज।
अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, न्याय हेतु, जस्ट पनिशमेंट होता है। और रिवेंज का मतलब क्या होता है, निजी द्वेष से बदला लेना, अपने खुद का निजी जो होता है उसका खुन्नस निकालना होता है। टू पनिश आउट ऑफ पर्सनल ग्रज होता है, निजी द्वेष से बदला लेना, खुद के उससे बलबूते पर बदला लेना होता है। ही रिवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी बाई एब्डक्टिंग हिज माइनर चाइल्ड। रखेंगे। इनके बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन ऑन या अपॉन आता है, ध्यान रखेंगे। और बहुत ही सुंदर वर्ड है एलिट्रेशन और एलिट्री। एलिट्री जो आपका दिया है वो हेस्टरप्रीन होती है, ए स्कारलेट लेटर में जो होती है हेस्टरप्रीन होती है उसको ए लेटर दिया जाता है, पता होगा आपको, जो मैंने पढ़ाया है ए लेटर दिया जाता है, वो अपने गले में डाल के घूमती है। उसकी बेटी का नाम होता है पर्ल, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो एलिट्री और एलिट्रेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, मेकिंग इम्प्योर कर देना, मिलावट कर देना। टू द ऑनर्स ऑफ द मिल्क डेयरी, जो मिल्क का डेयरी का मालिक होता है, पर चेंज क्या कर देता है, विद अल्ट्रेशन ऑफ मिल्क, दूध में पानी मिला देता है। एडल्ट्री का मतलब होता है व्यभिचारी, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला जिसका हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, जिसका पति होते हुए या पत्नी होते हुए या किसी और महिला या पुरुष से संबंध बनाए, वो होता है एडल्ट्री, व्यभिचारी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एस्पर्जन, इसका मतलब होता है बदनामी, लालचन, ये होता है आपका लालचन, बदनामी होता है, सिलेंडर होता है, बहुत अच्छा शब्द होता है। और होता है एस्पायरेशन होता है, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा। जैसे मैकबेथ में लेडी मैकबेथ की महत्वाकांक्षा और मैकबेथ की महत्वाकांक्षा के कारण उनका डिजास्टर होता है, एम्बिशन डिजायर होता है, एस्पायरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एबर्ड और एडवर्ड होता है, रूट वर्ड से निकले हैं, ये पेरोनियम से। एबर्ड का मतलब होता है टालना, ये होता है आपका टालना, रोकना होता है, टू चेक प्रिवेंट करना होता है, टालना या रोकना होता है एबर्ड। और एडवर्ड का मतलब होता है रेफर टू, किसी को रेफर कर देना होता है, ध्यान रखेंगे, रेफर कर देना होता है। एडवर्ड का मतलब रेफर करना होता है, उल्लेख करना भी होता है। नेक्स्ट है बर्थ, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, इंटरमीडिएट जो बोर्ड होता है उसमें बहुत बार पूछता है बर्थ और बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म होता है, द एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ पर्सन इज नॉन फ्रॉम हिज बर्थ सर्टिफिकेट, ये होती है जन्म। और बर्थ का मतलब होता है सीट, जो सीट वो करते हैं, बुकिंग करते हैं ट्रेन में, दी जाती है वर्थ, सीट है ना, ट्रेन जो होती है, ट्रेन में सीट होती है, ध्यान रखेंगे, वर्थ। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइडल, इसका मतलब होता है लगाम, क्या होती है, लगाम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लगाम होता है, रेंस होती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ हॉर्स विदाउट अ ब्रिडल, बिना लगाम के घोड़े को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड होता है ब्राइडल, इसी का बोलने में एक जैसे है, ये आपका होमोफोन्स है, ये होता है ब्राइडल, ये और ब्राइड दुल्हन से संबंधित होता है। ये द ब्राइडल ड्रेस मस्ट हैव कॉस्ट अ लॉट होता है, ये क्या है, दुल्हन की ड्रेस होती है, संबंधित होता है। नेक्स्ट वर्ड है बार बरीक होता है, बारबरस होता है, ये के रूट वर्ड से है, ये क्या प्रोनियम से है। बारबरिक का मतलब होता है सेविज, सिंपल होता है, असभ होता है, जंगली होता है, क्या होता है, जंगली होता है, असभ होता है, जंगली होता है। सी वाज सिलेक्टेड टू प्ले द पार्ट ऑफ द विलेज डेमसेल बिकॉज ऑफ हर बारबरिक ब्यूटी। बारबरस का मतलब होता है इनह्यूमन, क्या होता है, इनह्यूमन होता है, अमानवीय होती है, अमानवीय क्रूर होता है। द मुस्लिम इन्वेडर्स वर बार्बरस इन देयर बार्बरस होता है, बार्स होता है। आज इसको यही समाप्त करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसको अगले पार्ट में पूरा कंप्लीट कराएंगे, अगले पार्ट में इसका पूरा कंप्लीट कराएंगे। और बताएं कि अगर इसको दूसरा पार्ट चाहिए, पूरा कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आप इसको कमेंट बताएं, दूसरा बताएं। पूरा 225 वर्ड है, अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज तो बताएं, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे।
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें और ठंड से बचे रहें।